आज इस वीडियो में हम एवर प्रेजेंट प्रॉफिट के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। बोलता है पी क्यू एंड आर आर इन अ पार्टनरशिप एंड एज ऑन अप्रैल 18 देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 40,000, 30,000, 30,000. Q is entitled to a salary of rupees 6,000 and R 4,000 per annum payable before division of profits. Interest is allowed on capital at the rate 5% per annum and is not charged on drawings of the division profits. P is entitled to 50% of the first rupees 10,000, Q rupees 30% and R to 20%. Rest of the profits are shared equally. Profit for the year ended March 19 after debiting partner salary but before charging interest on capital was 21,000 and the partners had drawn rupees 10,000 each on account of salaries, interest and profits. Prepare profit and loss appropriation account for the ended year 31st March 19 showing the distribution of profit and capital accounts of the partners. चलो जी, क्वेश्चन में हमें बोलता है कि इस साल इस फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो है 31,000। कैसे 21,000 प्रॉफिट बताया है, बोला इसमें से जो पार्टनर को क्यू को और आर को सैलरी दी गई है वो लेस कर दी है। तो भाई हमें नॉर्मल प्रॉफिट करना है, ये पता करना है कि असल में इस साल इस फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सैलरी लेस की थी उसे वापस जोड़ देते हैं। इसलिए फर्म को 31,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था इस साल। अब बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको कितना परसेंट, क्वेश्चन में बोलता है 5%, 5% पर एनम। अब पी क्यू आर इनकी कैपिटल है 40,000, 30,000, 30,000, उसका 5%, 2,000 पी को, 1,500 क्यू को, 1,500 आर को, तो टोटल 5,000 रुपये इंटरेस्ट के निकल गए। अब दो सैलरी, सैलरी देना है हमें किसको, क्यू को और आर को, कितना 6,000 और 4,000, ठीक है 10,000। तो इसी सैलरी को लेस करा था उसने इस 31,000 में, तब ये 21,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट था। हालांकि आप ये भी कर सकते थे कि ये आपका सैलरी तो लेस हो ही चुका था तो आप ना दिखाते यहाँ पर, लेकिन इसको हमें कैसे पता लगता कि भाई जो फर्म को असल में प्रॉफिट कितना हुआ है और उसको सैलरी आपको कितनी दी गई है, क्योंकि उस अकाउंट में तो होता ही नहीं ये सब। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि सैलरी को दोबारा जोड़ करके तब सैलरी यहाँ दिखानी चाहिए। अच्छा, बस और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको टोटल करते हैं 31,000, 31,000, इसमें से 15 लेस किया तो डिविजिबल प्रॉफिट आया हमारा 16,000। इसे पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स आपका कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर किस रेशो में, क्वेश्चन में बोलता है कि रेशो पहला जो 10,000 प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट है उसका जो पहला 10,000 प्रॉफिट होगा उसको तो 50%, 30% और 20%। तो पी क्यू आर है, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से पहला 10,000 बांटना है 50%, 30%, 20%, मतलब 5:3:2 का रेशो। तो ठीक है जी, 10,000 को 5:3:2 के रेशो में बांट देते हैं। तो 5,000 पी को मिलेगा, 3,000 क्यू को मिलेगा और 2,000 आर को मिलेगा। उसके बाद बोलता है इसके ऊपर 10,000 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर 16 प्रॉफिट हुआ था, 10 तो निकल गया, 5 3 2 में, अब बच गई 6 को बांट दो आप। ये जो है फर्स्ट 10,000 और उसके बाद नेक्स्ट 6,000, ये बांट रहे हैं हम कैसे, इक्वली, मतलब कि 2,000, 2,000 और 2,000। तो देखा जाए इस 16,000 में से पी के हिस्से में कितना आया, 7,000, क्यू के हिस्से में 5,000, आर के हिस्से में 4,000। तो ये हम लिखेंगे 7,000, 5,000 और 4,000। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो जी, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी 40,000 कैपिटल थी पी की, 30,000 क्यू की और 30,000 आर की। अब इन्हें आपने क्या दिया है, पहले इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500 और 1,500। इसके बाद
सैलरी दो जी, सैलरी देनी है आपने क्यू को और आर को। इसके बाद प्रॉफिट दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है जी, ये प्रॉफिट लॉस होता तो इधर आया था। खैर 7,000, आपका 5,000 और 4,000। इसके बाद क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में ड्राइंग भी की थी। ड्राइंग कितनी थी क्वेश्चन में, 10,000 ईच, ठीक है, सब ने 10,000 रुपये निकाले। तो ट्रू ड्राइंग्स 10,000 10,000 10,000, ठीक है, ये इनकी ड्राइंग होगी। अब बस टोटल करते हैं, इसका करते हैं हम तो यार 49,000, 49,000, तो 39,000 इसका CD बचा, टू बैलेंस CD। इसको टोटल करते हैं, ये है हमारा 500, 7 और 5 12, 42,500 में से 10 गए, 32,500। इसका देखते हैं, ये आया आपका 500, 4 4 8 और 1 9, 39,500। 39,500 में से 10 गए, 29,500। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बोलता है A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ A 1/2, B 3/10, C 1/5 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, जो हैं A की 50,000, B की 30,000, C की 20,000, एंड अलाउइंग B and C a salary of 5,000 each per annum during the year ended March 19. A has drawn of rupees 10,000 and B and C in addition to their salary have drawn 2,500 and 1,000 respectively. Profit and loss account for the year ended March 19 showed a net profit 45,000. On 1st April 18 the balances in the current account of the partners were A का क्रेडिट था 4,500, B का क्रेडिट था 1,500, C का क्रेडिट था 1,000 रुपया। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स और करंट अकाउंट बैलेंसेज शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एज एट March 19 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, अब देखो बात यह है, यहाँ कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 45,000 रुपये का। तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 45,000 रुपये। अब हमें पार्टनर्स को क्या देना है, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो यहाँ है हमारे A, B और C, इनकी जो कैपिटल थी वो है 50,000, 30,000 और 20,000। तो 2,500 और 1,500 और 1,000 हमने इनको दिया इंटरेस्ट। टोटल 45,000 में से 5,000 इंटरेस्ट के निकल गए हमारे। फिर बोलता है सैलरी देनी है, ठीक है, सैलरी देनी है पार्टनर्स को। किस किस को देनी है जी, बोलता है सैलरी देनी है B और C को। B और C को कितना, 5,000 और 5,000, टोटल 10,000 रुपये इस 45,000 प्रॉफिट में से निकल गए हमारे सैलरी के। अब क्वेश्चन में बस और तो कुछ खास है नहीं, अब इसका हम टोटल करते हैं। तो 45,000 इसमें से ये निकाल दिया, 30,000 का हमारा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। इसे हम बांट देते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट क्यों, क्योंकि इस बार कैपिटल जो है वो फिक्स नेचर की है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि हमें यहाँ कैपिटल के दो बैलेंस दिए हैं, कैपिटल का अलग और करंट का अलग। ओके, तो इसलिए अभी करंट अकाउंट पर ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो अब जो ये प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स में हम बांट देते हैं। किस रेशियो में, जो क्वेश्चन में उसने हमें दी है। क्या रेशियो दी है, बोला A 1/2, 3 1/10 और ये लेता है आपका 1/5 C। ओके, तो इस तरह से प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अब इसको एलसीएम लेकर के अगर इक्वल करेंगे तो आपस का रेशियो बनेगा इनका 5:3:2। तो इस रेशियो में इस 30,000 को हम बांट देते हैं। तो प्रॉफिट होगा 30,000, 9,000 और 6,000। तो इस तरह से ये प्रॉफिट आपका बढ़ गया। अब जितने भी ये सब चीजें हैं वो हम इनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आपको बनाने हैं, ठीक है जी। कैपिटल के बैलेंस क्या दिए हैं क्वेश्चन में, 50,000, 30,000, 20,000। तो बाई बैलेंस BD
अब यहाँ कैपिटल अकाउंट तो अलग हो गया, इसमें तो और कुछ आएगा नहीं क्योंकि करंट अकाउंट खुले हुए हैं, ये अकाउंट तो यहीं क्लोज हो गया। तो 50,000, 30,000 और 20,000। टू बैलेंस CD 50, 30 और 20। अब करंट अकाउंट क्वेश्चन में बोलता है कि करंट अकाउंट के बैलेंस थे इनके ए के, बी के, सी के 4500, 1500 और 1000, सभी के क्रेडिट बैलेंस हैं। ठीक है, बैलेंस BD 1500, 4500, 1500 और 1000। अब ये जितने भी चीजें हैं जो एप्रोप्रिएशन में है वो सब कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में। तो डालते हैं जी बाई आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 1500 और 1000। इसके बाद डालो जी आप सैलरी अकाउंट में, बी को और सी को 5-5 हजार। इसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर करो आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है जी ये? प्रॉफिट 15,000, 9,000 और 6,000। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए ने 10,000 रुपए की ड्राइंग की है, तो ठीक है, टू ड्राइंग कहाँ आएगी? करंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं आएगी। अगर ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल होती तो यहाँ पर आती। खैर, अब बात यह है कि 10,000 तो ए ने ड्रॉ किए। अब बोलता है बी और सी ने इन एडिशन टू देयर सैलरी, सैलरी तो अपनी ले गए, बी भी ले गया, सी भी ले गया, लेकिन इसके अलावा वो 2,500 और 1,000 एक्स्ट्रा ले गए। तो बी कितने ले गया? 5,000 अपनी सैलरी ले गया और 2,500 एक्स्ट्रा ले गया, तो टोटल 7,500 ले गया। यहाँ ये बोलता है सी ले गया इन एडिशन टू हिज सैलरी कितना? 1,000 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने ले गया? 6,000 ले गया। तो ये इनकी ड्राइंग आ गई। अब यहाँ अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ है हमारा ये आपका 22 में से 10 निकाले तो 12,000 जो है हमारे ये CD हुए ए के। अब इसका देखते हैं, ये है 3, 3, 5, 8 और 9, 17। 17 में से गए 7,500, 9,500। इसके हैं आपके 6 दिन 12, 13,000। इसमें से निकाली आ गए 7,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ले रहे हैं 51। बोलता है अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज अली 70%, बहादुर 30%. Their respective capitals as at 1st April 18 stands as Ali rupees 25,000 and Bahadur rupees 20,000. The partners are allowed interest on capital at 5% per annum. Drawings of the partners during the year ended March 19 amounting to rupees 3,500 and 2,500 respectively. Profit for the year before charging interest on capital and annual salary of Bahadur at the rate 3,000 amounting to rupees 40,000. 10% of the division profit is to be transferred to reserve. You are asked to show partners current account and capital account recording the above transactions. ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि करंट अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेकिन उसके लिए हमें एक एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही होगा, वरना हम आइटम कहाँ से डालेंगे? ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। बात यह है कि अली और बहादुर इनकी जो कैपिटल थी वो थी 25,000 और 20,000, तो कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में चली गई। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि इस फर्म को प्रॉफिट हुआ था इस साल 40,000 का, तो बाई नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये। इसके बाद बोलता है कि हमें इंटरेस्ट देना है पार्टनर को 5% उनकी कैपिटल पर, तो ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अली को और बहादुर को उनकी कैपिटल थी 25,000, तो 5% इसका बना 1,250, इसकी 20,000, तो 5% बना इसका 1,000, तो टोटल 2,250 रुपये का इंटरेस्ट दिया हमने। आगे बोलता है बहादुर को सैलरी भी देनी है भाई, तो ठीक है, टू सैलरी टू बहादुर कितना? 3,000 रुपये सैलरी भी दे दिया जी हमने। इसके बाद और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस वो बोलता है आखिर में
कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको रिजर्व रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 40,000 रुपये हमारा इधर प्रॉफिट था, उसमें से हम ये लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो जो है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 34,750। इसको पार्टनर्स में बांटना था, लेकिन बोलता है बांटने से पहले इसका 10% वो रिजर्व रखेंगे, ठीक है जी। तो रिजर्व निकाल दो, 10% इसका जो आया 34,75, ठीक है। अब इसको भी लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बटेगा, तो ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट क्यों, क्योंकि इस बार कैपिटल आपकी फिक्स है, तो ए और बी में बांट देते हैं। तो कितना प्रॉफिट बनेगा जी, तो ये आएगा हमारा 31275। अब इस 31,250 रुपए का जो प्रॉफिट है इसे हमें बांटना है अली और बहादुर में 70% और 30% के रेशो में। तो जो बनेगी कट के 7:3 इस रेशो में बांटना है। तो 31,275 को पहले आप 10 से डिवाइड करोगे, 10 यूनिट बन रहे हैं, 1 यूनिट आया 3,127 रुपये 50 पैसे का। इसको एक बार 7 एक बार 3, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो अली का शेयर आएगा 21,892.5 और बहादुर का आएगा 93,8250, ठीक है जी। तो इस तरह से बढ़ जाएगा। अब इन आइटम्स को हम ट्रांसफर करते हैं करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल के समय तो कुछ चीज और आएगी नहीं, इसको तो यही क्लोज कर देते हैं जी। 25,000 20,000 टू बैलेंस सीडी 25,000 20,000, ओके। अब करंट अकाउंट के क्या हमें बैलेंस दिए क्वेश्चन के अंदर, नहीं दिए। इसका मतलब ये सारे आइटम हम सीधा सीधा इधर डाल देते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250,000 बाई सैलरी टू बहादुर कितना देना है जी 3,000। रिजर्व हमें जो है बांटना नहीं है, फ्यूचर के लिए रखा है हमने, ठीक है। अब बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है जी, हमारा प्रॉफिट है, ओके। ये है 21,892 रुपये 50 पैसे, 9,382 रुपये 50 पैसे, बस जी। अब इसको टोटल करते हैं, लेकिन हाँ इसमें ड्राइंग तो है। बोलता है कि इन दोनों पार्टनर ने 3,500 और 2,500 रुपये की इस साल ड्राइंग भी की है, ठीक है। ड्राइंग भी करंट अकाउंट में आएगी जी। ड्राइंग 3,500 और ये 2,500, बस। अब इनके बैलेंस निकालते हैं। तो ये आ गया आपका 5, 2, 9, 5, 14, 1, 11 का 1 हासिल 1, 3, 2, 23,142 रुपये 50 पैसे। इसको इसमें से हम लेस करेंगे तो ये आ गया आपका 42 रुपये 10 पैसे, सीधे सीधे आ गया 5 और 6 11, 1 4, 4 और 9 13, 1 19,642 रुपये 50 पैसे टू बैलेंस सीडी। अब इसका देखते हैं, ये है आपका 382.50 तो सीधा सीधा आ गया, और 10 और 3 13,382 रुपये 50 पैसे, 13,382 रुपये 50 पैसे। इसमें से ये लेस कर देते हैं तो 82 रुपये 50 पैसे, तो इसका भी सीधा सीधा हो गया। और 5 और 8 13, 1 3, 10,882 रुपये 50 पैसे, इसका ये बैलेंस आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।